हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हो नीलेट का शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ था। आज सुबह ही मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ था, तो ये उसका फुल नोटिफिकेशन है एंड यू कैन सी वैकेंसीज टू बी फिल्ड अपॉन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ओके, तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। देयर इज़ नो डेप्यूटेशन और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट। ये आप इसका एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हो और ये इनकी वेबसाइट पे है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। तो ये रिक्रूटमेंट है कौन सी पोजीशन के, लेट मी टेल यू, दैट इज़ फॉर साइंटिस्ट बी पोजीशन। तो नीलेट में इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पूरा सेक्टर है, आपको पता होगा। तो इसके अंदर में STA का पोस्ट आता है, टेक्निकल असिस्टेंट का आता है, साइंटिस्ट बी का आता है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है तो वो साइंटिस्ट C, D, E कैटेगरीज में आते हैं। बट जो B ग्रेड का होता है दैट इज़ टोटली फॉर फ्रेशर्स, नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड हियर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हो बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, दैट इज़ इन EC, और CSIT भी यहाँ पे है, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है, विथ 1 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस फॉर एसोसिएट मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। तो जिन्होंने AMIE करी होती है तो उनके लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बट इफ़ यू आर रेगुलर स्टूडेंट ऑफ BTech देन देर इज़ नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस, यू कैन सी, एंड इफ़ यू आर हैविंग BTech इन दीज ब्रांचेस सो यू मे अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ओके, तो ये लेवल 10 का जॉब होता है, दैट इज़ ग्रुप A, गेस्टेड ऑफिसर का पोस्ट होता है ये, एंड यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दिस। नीलेट में इसके पहले भी साइंटिस्ट का आया हुआ था, मिट्टी की तरफ से आया हुआ था वो, तो अभी प्रॉपर ये रिलीज हो चुका है। अपर एज लिमिट इज यू कैन सी 30 ईयर्स रखी गई है एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। इसका जो एप्लीकेशन है लेट मी टेल यू, और यहाँ पे आप देख सकते हो और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप MSc हो विथ फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ 1 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन ये भी यहाँ पे जो भी कैटेगरी है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ऑल्सो। ठीक है, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैविंग DUEC B लेवल कोर्स और IET का कोर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड MCA आर ऑल्सो एलिजिबल विद द कंडीशन इज दैट दे मस्ट हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। सो ये चीज़ें हैं। कैटेगरी वाइज डिवीजन यू कैन सी, टोटल 9 सीट है यहाँ पे, और अनरिजर्व में 4, OBC में 3, SC में 1 एंड EWS में 1 सीट है। तो इस तरीके से सीट डिवीज़न है। एज लिमिट मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी इनकी हो सकती है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 800 रुपीज़ है जनरल और ऑल अदर जो भी EWS OBC के लिए, बट SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं होने वाली है, दैट इज़ निल। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है नीलेट की तरफ से, मैंने हमेशा देखा है नीलेट का ये रहता है प्रोसेस। और एप्लीकेशन जो एक्टिव होगा वो 15 फरवरी से एक्टिव होगा एंड इट विल एक्टिव टिल 16 मार्च टिल 5 PM। तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म टिल दैट। ओके, और इसका जो रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न है, सिलेक्शन पैटर्न इज़ लाइक दैट कि आपका रिटन होगा और इंटरव्यू होगा, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो दोनों को कंबाइन करके बनाई जाती है। तो इसका जो भी मेरे पास प्रीवियस पेपर होगा आई विल ट्राई टू अपलोड इट ऑन माई चैनल। वैसे मैंने पहले भी बहुत बार अपलोड करे हुए हैं, तो अगर आप सर्च बार में जाके सर्च करोगे नीलेट करके तो आपको वहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो रिटन जो होगा आपका वो OMR बेस्ड होता है। वन थिंग आई वांट टू टेल यू, नीलेट अपने मोस्टली पेपर्स ऑफलाइन कराता है। मिट्टी का भी पेपर इनका ऑफलाइन हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो OMR बेस्ड पेपर होने वाला है जो कि 3 आवर्स का होगा। 120 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 65 क्वेश्चंस टेक्निकल होते हैं इनके और 35 क्वेश्चंस होते हैं, 35% सॉरी, वो जेनेरिक एरिया से होते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ एप्टीट्यूड पार्ट, जिसमें आपका थोड़ा रीजनिंग, एप्टी इंग्लिश, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्निकल जो एरिया है वो फर्दरली डिवाइड किया गया है, इन्होंने डिवाइड किया है, दैट विल कंसिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, मैथ्स, CSIT और ECE। सो इफ़ यू आर फ्रॉम ECE background, so they will give you ECE or CSIT like that. Okay, यहाँ पे एक मेंशन है फॉर पार्ट 2 कैंडिडेट विल हैव टू चॉइस अटेंड दैट पार्ट। ओके, सो अगर आप CSIT में कंफर्टेबल हो सो यू कैन गो फॉर इट, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन EC सो यू कैन ऑप्ट दैट। एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विल बी सेम फॉर ऑल बिकॉज वो सब लोगों ने पढ़ा होता है। सो यू आर गोइंग टू हैव दैट सेम पेपर एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। देर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। यू कैन सी, इसका मतलब है 1/4 नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे होने वाली है। और जो रिटन क्वालिफाई करने की यहाँ पे
क्राइटेरिया है दैट विल बी 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड आफ्टर दैट 40% फॉर OBC एंड 30% फॉर SC PWD। तो ये तो चीज़ें हैं। उसके बाद ये इनका जो मिनिमम मार्क्स है क्वालिफाई करने का वो है, ठीक है। तो अगर आप 50% मार्क्स करते हो, इट डजेंट मीन दैट यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ सीट्स और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो कट ऑफ डिसाइड करेंगे, अकॉर्डिंगली दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। सो उसके बाद इंटरव्यू होगा इनका 1:3 में वो कॉल करते हैं। यू कैन सी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है that in the ratio of 1:3 will be called for the interview। तो यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन है यू कैन सी वो इस तरीके से है, द वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू इस तरीके से वेरी करेगा। लाइक 85% वो वेटेज देंगे रिटन को और 15% वो वेटेज देंगे वो इंटरव्यू को देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और इंटरव्यूज़ इनका दिल्ली में होगा और ये सारे इनके एग्जामिनेशन सेंटर्स है रिटन टेस्ट के। तो आप देख सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लग रहा है यू कैन ऑप्ट दिस। ओके, सो या दिस वाज द अपडेट फॉर टुडे। और इसका जो एलिजिबिलिटी काउंट का कट ऑफ डेट है, जो भी एज का क्राइटेरिया का डेट है, वो एज ऑन क्लोजिंग डेट है, दैट विल बी 16 मार्च। ओके, सो इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट है लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन। इसका एप्लीकेशन एक्टिव हो जाएगा फ्रॉम 15 मार्च। और इसके रिगार्डिंग इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी देन डू लेट मी नो। एंड वन मोर थिंग गाइज, NIC में भी साइंटिस्ट बी की पोजीशन वैकेंट है, बट आई डोंट नो वो कब रिक्रूट करने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग इफ आई विल गेट एनी अपडेट सो आई विल अपडेट you for sure। Okay, so yeah, this was the update for today, and if you want any kind of technical job updates then you can subscribe Technical Grow। Thank you guys, thanks for watching।